ओरण रजिस्टर न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बंजर जमीन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में थी उसमें से हजारों हेक्टेयर जमीन गवर्नमेंट सोलर कंपनियों को दे चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि कौन सी जमीन को बंजर जमीन माने और कौन सी जमीन को ओरण माने। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि रेगिस्तान में जीवन पनपना बहुत मुश्किल है। हजारों सालों से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जानवरों ने इस सूखी जमीन से एक वादा निभाया है, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो ओरण कहते हैं। यानी कि वो जमीन जहाँ पर कुल्हाड़ी चलाना तो दूर की बात है, एक पत्ता तोड़ना भी पाप माना जाता है। लेकिन अब ये थार का पवित्र भरोसा टूट रहा है। जयपुर और दिल्ली इससे वेस्टलैंड या बंजर जमीन समझकर सोलर कंपनियों को ग्रीन एनर्जी के नाम पर असरफों की भाव ये जमीन बांट रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन गोल्ड यानी कि खेजड़ी और ओरण की कब्र खुद रही है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भारत के ग्रीन एनर्जी कैपिटल बनने की दौड़ में पश्चिमी राजस्थान की, जहां सूरज सदियों से आग बरसाता आ रहा है, लेकिन आज वही सन हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहा है। लेकिन इस क्लीन एनर्जी के पीछे एक डटी सीक्रेट छिपा है, वो ये कि सौर ऊर्जा के नाम पर हम अपनी सदियों पुरानी हरित विरासत यानी कि ओरण और गोचर को हमेशा के लिए खो रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसी संघर्ष की पड़ताल करेंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि दांव पर लगा क्या है। वो है ओरण। ओरण उसे कहते हैं जो जंगल देवी देवताओं के नाम पर समर्पित हैं। वहां पर कुल्हाड़ी चलाना तो दूर, यहाँ पर पत्ता तोड़ना भी पाप माना जाता है। अकेले जोधपुर संभाग में लगभग 1.34 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ओरण भूमि है, जो लगभग 2000 से भी अधिक गाँव में अलग अलग जगहों पर फैला है। जैसलमेर का भादरिया ओरण एशिया का सबसे बड़ा ओरणों में से एक है, जो करीब 20,000 हेक्टेयर में फैला है। और उसी के पास थोड़ा सा दूर देगराय माता का ओरण है, जो लगभग 15,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लेकिन विडंबना देखी कि राजस्व रिकॉर्ड में इसका अधिकांश हिस्सा ओरण या जंगल में नहीं है, बल्कि सरकारी बंजर जमीन के नाम पर दर्ज है। और यही वो कानूनी खामी है जिसका फायदा सुजलॉन और अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां फायदा उठा रही है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील में नैडान और बिया जैसे गांव में, जहां कल तक ओरण जैसी पवित्र जमीन पर मवेशी चरा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बंजर जमीन रिकॉर्ड होने की वजह से आज वहां अडानी और अन्य बड़ी बड़ी सोलर कंपनियों के प्लांट लग चुके हैं और हजारों बीघों में फेंसिंग कर दी गई है। इसी वजह से स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंपनियां रातों रात खेजड़ी के पेड़ों को काटती और सबूत मिटाने के लिए उन्हें वही जमीन पर दफना देती हैं। इसे की क्लीन एनर्जी नहीं बल्कि एक ग्रीन जेनोसाइड कहा जा रहा है। ज्यादा खेत काटी है जो पटवारी को बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, पटवारी को कह करके तहसीलदार को कह करके की गिनती करवाओ, कम से कम 500 खेल है। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि अगर ओरण जैसा पवित्र उपमान अगर इतना महत्वपूर्ण है तो वह कागजों में दर्ज क्यों नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा कारण यह है कि 1956 के रेवेन्यू लॉ में ये ओरण जैसा कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, बल्कि उसी को एक बंजर जमीन मान लिया गया है। और कलेक्टर के पास में ये पावर होती है कि वो बंजर जमीन को कभी भी इंडस्ट्री को दे सकता है। और इस वक्त पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर में भारी मात्रा में ग्रीन एनर्जी के नाम पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं चाहेंगे कि वो जमीन ओरण के रूप में रजिस्टर्ड हो। अगर वो जमीन ओरण के रूप में रजिस्टर्ड हो गई तो वहां पर डेवलपमेंट के कार्य रुक जाएंगे। ओरण रजिस्टर्ड न होने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बंजर जमीन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में थी उसमें से हजारों हेक्टेयर जमीन गवर्नमेंट सोलर कंपनियों को दे चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि कौन सी जमीन को बंजर जमीन माने और कौन सी जमीन को ओरण माने। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और थार का जब सब्र टूट गया तो एक पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी के नेतृत्व में 17 फरवरी को जैसलमेर में ओरण बचाओ मां आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए और सभी ने एक ही ओत ली है, वो पर्यावरण बचाने की। फिर जिसका काटना है काट लेना, लेकिन हमारी मातृभूमि को हम नहीं जाने देंगे। और इन्हीं के नेतृत्व में जैसलमेर से जयपुर तक एक ओरण बचाओ यात्रा हो रही है और अभी वो जैसलमेर से चलकर जोधपुर तक पहुंची है और मार्च तक जयपुर में पहुंचने की संभावना है। इमेजिन कीजिए कि एक पर्यावरण प्रेमी है और उसके पास में ना कोई एक बड़ा पद है और ना कोई उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। व्यवसाय के नाम पर उसके पास में कुछ ऊंट हैं और कुछ बकरियां हैं, और वो बंदा 2022 में पर्यावरण को बचाने के लिए प्रण लेता है और ओरण बचाने के लिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक करता है। सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर और पुलिस तक उनको बदनाम करने की तरह तरह की कोशिशें की गई।
लेकिन उस बंदे ने नेक रहा और उस बंदे का संघर्ष आज हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। पर्यावरण और खेजड़ी जैसे पवित्र उपवन को बचाने के लिए कुछ इसी तरीका के एक आंदोलन हुआ बीकानेर में फर्स्ट वीक में फरवरी के, जिसमें लोगों का भारी दबाव होने के कारण सरकार को लिखित में देना पड़ा कि जब तक सरकार एक एक्ट लेके नहीं आएगी तब तक खेजड़ी की कटाई पे रोक रहेगी। इसलिए आज सवाल उठ रहा है कि क्या विकास और विरासत दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं? इसलिए पश्चिमी राजस्थान की ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो केवल और केवल प्रकृति को एक संसाधन मानती है। अगर ओरण नहीं बचेगा तो ना गोडाउन बचेगा, ना पशुधन और ना ही ये रेगिस्तान की हरियाली संस्कृति। इसलिए फैसला हमें करना है कि क्या हमें उजाला चाहिए, लेकिन क्या हमें वो सिर्फ अंधेरा फैलाकर उजाला चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।